आज से तकरीबन आप देखें तो 2-3 मंथ पहले, 3 से 4 मंथ पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें ये सारा सब्ज़ा था और एक ये बचा हुआ था सिटिंग एरिया। और इस सिटिंग एरिया का भी इतना बुरा हाल हो गया है कि हम कैसे किसी को रोकें। हम खुद करने वाले हैं, हम खुद अगर गलत करेंगे किसी को कैसे रोकेंगे। अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ उठा के ले जा रहा हूँ, दूसरे किसी को बोलूँ कि भाई आपने नहीं लेके जानी, तो वो बोलेगा भाई तू क्यों लेके जा रहा है। बात वही लास्ट पे आ जाती है, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एक और जुमे के साथ, एक और छुट्टी के साथ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको मेरे पहले व्लॉग अच्छे लगे होंगे। अगर नहीं अच्छे लगते तो यार कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। और आज का व्लॉग मेरा कुछ ऐसा है कि मैं गुजर रहा था, एक छोटा सा फंक्शन था, हम वहाँ से वापस आ रहे थे और ये अंसर भाई मेरे साथ थे। तो इन्होंने बोला इन्हें थोड़ा सा ना कीड़ा है टिकटॉक का, तो टिकटॉक या लाइकी वगैरह बनाते हैं। तो इन्होंने बोला कि आए पार्क में 1-2 वीडियो बनाते हैं। तो हम पार्क में आए हैं, हमने चक्कर लगाया। तो जब इंटर हुए हैं तो तब तो बहुत अच्छा माहौल लगा है। लेकिन आपने मेरी 2 वीडियो पहले देखी होगी। पहली 2 वीडियो मैं इस पार्क पे बना चुका हूँ, जिसमें लॉकडाउन की वजह से ये हर चीज़ ऐसे टूट फूट का शिकार थी। वो अभी भी आप ये देखें, आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ था। अभी सिटिंग एरिया तो छोड़ें, यहाँ पे ये हर चीज़ ऐसे खड़ी है जैसे इनका कोई वाली वारस नहीं है, टूट फूट का शिकार है उसी तरह। और उसके साथ साथ एक और नई चीज़ मुझे मिली है यार, हमें ना, हम इस लायक ही नहीं है, हम ये जो कौम है ना, हम इस लायक ही नहीं है कि हमें कोई अच्छी चीज़ मिले, उसकी हमें कदर का ही नहीं पता, ना हमें कोई उसकी केयर का या हम उसको यूज़ करने के नहीं पता। हमें वही खेत ही अच्छे लगते हैं, हमें वही गंद ही अच्छा लगता है, हमें वो रोड़ियाँ कचरे के ढेर ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अभी मैं यहाँ से हम गुजर रहे थे, तो जिस जगह पे भी हम गए हैं ना, तो ये देखें, ये देखें, ऐसे ही हमने ढेर देखे हैं कचरे के। ये चेक करें, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये देखें, ये अब जिस सियाने बंदे ने इस बैग में ये डाला है, वो ये भी तो कर सकता था, ये सारा बैग में डाल के एक साइड पे जहाँ बास्केट वगैरह लगी हुई है वहाँ गिरा सकता था। अगर नहीं भी गिराना चले, इसमें बंद करके इस शॉपर में पैक करके एक जगह पे रख दे। लेकिन नहीं, क्योंकि वजह यह है कि हमने बताना है, एक हम बड़ी मुहज़्ज़ब कौम है, बातें हम करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, लेकिन हमारा काम देखें। अब ये साइड चेक करें, ये सारा पार्क ऐसे बना हुआ है जैसे कचरे का ढेर है, कोई गंद है। ठीक है, पार्क तो होता है वहाँ पे सब्ज़ा वगैरह या चहलकदमी के लिए, या ये है कि बंदा थोड़ी वॉक वगैरह करता है खुशगवार मौसम में। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि बंदा एंटर होता है और पता चलता है कि ये तो कचरे का ढेर है, गंद है। अब बंदा क्या कहे, उनमें हम खुद भी हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ और मैं बड़ा अच्छा हूँ, दूसरे ऐसे हैं, लेकिन वो बात नहीं। बात वही है सारी, आ जाके यही आ जाती है कि जब हम खुद से स्टार्ट नहीं ना करेंगे ठीक होना, अपने आप से शुरू नहीं करेंगे, तो दूसरों को हम कभी भी ठीक नहीं कर सकेंगे, कभी भी ठीक नहीं कर सकेंगे। क्या पता मैं भी इधर कोई चीज़ खाता तो ऐसे ही मैं भी करता। लेकिन अब ये देखें, लाइटें लगी हुई थी पोल पे, ये लाइट्स के कवर है, ग्लोब कह रहे, कवर कह ले। तो ये कवर वहाँ से गिरे हैं, तो ऐसे ही किसी ने इधर इसे कर दी, किक कर दिया, किसी ने इधर किक कर दिया है, और हर चीज़ ऐसे बिखरी पड़ी है जैसे कोई हराम का माल नहीं होता। यार क्या बंदा कहे। अब पहले 3 से 4 मंथ पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें ये सारा सब्ज़ा था और एक ये बचा हुआ था सिटिंग एरिया। और इस सिटिंग एरिया का भी इतना बुरा हाल हो गया है कि यहाँ पे ये ऊपर कवर था धूप से बचने के लिए, वो छोड़ के ये यहाँ पे वैसे बैठने की जगह नहीं रही। ये चेक करें, ये आप दिखाएं ना, ये देखें, ये देख, हर चीज़ टूट फूट का शिकार है। ये वजनी बहुत है भाई, वजनी बहुत है, लेकिन अवाम जो है ये तोड़ के साइड से, इसके पाइप वगैरह थे, अब इसका जस्ट एक पाइप पड़ा है, बाकी जिसके हाथ आया है उसने उठा लिया, ले गया वो। अब ये भी हम तो यही कहेंगे कि जहाज़ों का काम है, लेकिन
ये काम सारे हमें हमारे अपने होते हैं। जहाज़ भी तो हम में से ही हैं, जहाज़ भी तो हमने ही बनाए हैं। जहाज़ एक अलग बात है, जहाज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो नशई वगैरह होते हैं ना, जो नशई वगैरह टीके लगाते हैं, उनकी बात है। और ये देखें यार, ये इतनी खूबसूरत जगह थी, इंतहाई खूबसूरत जगह थी। बस वजह क्या, रीज़न ये है कि इस जगह को हमने इसकी कदर नहीं की। हमें तकरीबन 2 किलोमीटर तक की जगह में ये पार्क है। और ये देखें, ये ऐसे है जैसे यहाँ पे जब धान वगैरह या गंदम की फसल काट के उसके बाद वहाँ आग लगा देते हैं, ये वैसा सीन बना हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, कि यहाँ पे उन्होंने इकट्ठा करके घास उसे आग भी लगाई हुई है। ये अंसर भाई फर्स्ट टाइम इस पार्क में आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार ये पार्क है या ये जंगल है जिसमें सारी चीजें जली हुई हैं यार। ये देखें, आग लगी हुई है। यहाँ पे उन्होंने घास इकट्ठा किया है, घास को इकट्ठा करके उसे आग लगा दिया है। और ये मिट्टी के ढेर ऐसे ही यार, बेसिकली जो है वो गोजरा वाली साइड से बिलोंग करते हैं। और ये कह रहे हैं इन्होंने काफ़ी पार्क वगैरह देखे हैं, तो इनका एक्सपीरियंस इस पार्क में, हमारे इस पार्क में, क्योंकि हमें करीब भी यही पार्क पड़ता है और वैसे भी जो है वो हमारे इस साइड पे समझे कि यही पार्क जो है ना अभी ज़्यादा यूज़ में आता है। तो अंसर साहब, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि ऐसे पार्क आपने पहले देखे हैं कभी? सर मैं गुजरात पे रहा हूँ, उधर भी मैंने देखे हैं, इधर मंडी बाउद्दीन भी मैंने देखे हैं और सरगोदा भी मैंने देखे हैं। ये फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप। उधर से आपने जहाज़ों ने वो सीटें उठा ली हुई हैं, बिल्कुल, बाकी छतरी उधर पड़ी हुई है। वो एक लास्ट पे आप देख रहे हैं सिटिंग एरिया एक बस बचा है, लेकिन सिटिंग एरिया नहीं, अब बस वो कवर एरिया ही है कि धूप से बचने के लिए बस उसका कवर रह गया। बाकी उसकी सीटें वगैरह जो है वो भी हमने उखाड़ ली हैं। मैं अब हम नहीं कहूँगा, क्योंकि हम में से ही हैं जो ये करते हैं, हम में ही हैं जो ये जिनका ये करता धरता है सारा। ये देखिए यहाँ से किसी ने कोई पौधा, यहाँ दरख्त लगा हुआ था, किसी ने यहाँ से उखेड़ के पता नहीं कहाँ ले गया। अब ये देखें, यहाँ पे सीटें लगी थी। ये अंसर भाई यहाँ बैठ के चेक करवाएं, यहाँ बैठ सकते हैं? इधर नहीं बैठ सकता। ये देखें ना, ये एक डंडा लगा हुआ है। ये देखें, ये सीटिंग एरिया, डंडा लगा है। ये है हमारी पार्क, हमारे पार्क में, हमारे इस मंडी बाउद्दीन के पार्क में सिटिंग एरिया। यहाँ पे हमने बैठना है, यहाँ पे जो बच्चे आएंगे वो भी बैठेंगे, यहाँ पे हम भी बैठेंगे। और क्योंकि हम, वजह क्या है यहाँ इन पे इसमें बैठना है हमने, क्योंकि हम काबिल इसके हैं, हम लायक ही नहीं है इसके कि हमें कोई अच्छी चीज़ मिले, हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जिसमें कोई नफाजत हो, हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो कोई एडवांस हो। हम इस चीज़ के काबिल हैं ही नहीं। हमें वही टूटी फूटी चीज़ें, वही टूटी फूटी सड़कें, वही गंद, वही कचरे का ढेर है, हमें वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। हमें, मैं बार बार जितना भी बोलता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, उसका फ़ायदा नहीं। अब ये देखें, ये यहाँ पे दरख्त कितना खूबसूरत दरख्त है, लेकिन इंतज़ामिया की काट दिया। ये देखें, ये तो चले समझ में आती है कि यहाँ से अंधेरी आंधी की वजह से ना टूट फूट गया होगा, तो उस वजह से उन्होंने जो है ना यहाँ से काट दिया। लेकिन ये आए, मैं आपको ये दरख्त दिखाता हूँ। अब ये देखें, इतना खूबसूरत दरख्त है। अगर इसकी नीचे से कटाई हुई भी हो, मतलब इसकी शेप बनी हुई हो, तो इतना खूबसूरत लगे ये। लेकिन नहीं, हमने क्यों खूबसूरत लगवाना है? हमने क्यों ऐसा, यार हम इतनी महज़ब कौम है, हम क्यों फील करवाएं कि हम एक सुलझी हुई कौम है? क्यों हम, वजह ये है कि हम में शऊर ही नहीं है, शऊर की कमी है। शऊर है तो बस इस चीज़ का पैसा कमाना है, टाइम जो है ना बस दिन गुजर जाए, बस हमारा काम हो जाए, बाकी बड़े खप्पे में हमारा बस काम। अब ये देखें, इस साइड पे बाढ़ लगी हुई थी सारी, यहाँ से बाढ़ को तोड़ के घास वगैरह से फेंक दिया है। उधर साथ नहर है, नाला है, उसमें गिर जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन किसको बंदा कहे, किसको कहे? क्योंकि हम ही हैं इसके जिम्मेदार, हम ही हैं, हम सब कुछ करने वाले, सब हर चीज़ का करता धरता हम ही हैं। इंतज़ामिया किन में से है? इंतज़ामिया भी हम में से ही है। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ उन्होंने क्या किया है कि ये जैसे नई को भर्ती डली होती है ना,
ऐसा कोई लुक दे रहा है। ये चेक करें, ऐसे ऐसे भरती नई मिट्टी डली होती है वो है। और यहाँ पे ये मुझे लग रहा है इन्होंने दरख्त जो है ना, छोटे दरख्त पौधे, उनकी पैकिंग, उनकी यहाँ पे शायद जैसे नर्सरी फार्म होता है ना, ऐसे कि उन्होंने फार्म बनाया था। तो वो शायद हमारी गफलत की नज़र हो गया, शायद हमारे इस मज़हब तरीके की नज़र हो गया, शायद हमारी इस लालच, अपनेपन और अपने पेट पे हाथ मारने की नज़र हो गया। वो है ना, अब शेर मुझे याद नहीं आ रहा कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। उसका लास्ट जो है ना, वो फिक्रा यह है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अगर खुद इसमें शरीक ना होते तो हम किसी को रोकते, क्योंकि हम कैसे किसी को रोकें? हम खुद करने वाले हैं। हम खुद अगर गलत करेंगे किसी को कैसे रोकेंगे? अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ उठा के ले जा रहा हूँ, दूसरे किसी को बोलूँ कि भाई आपने नहीं लेके जानी, तो वो बोलेगा भाई तू क्यों लेके जा रहा है? बात वही लास्ट पे आ जाती है, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते।